अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन आईसीटी के कोर्स को हम कवर करने लगे हैं। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टाइप ऑफ स्टोरेज। टाइप ऑफ स्टोरेज कौन सी, जो जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तब भी उनके अंदर डाटा जो है वो सेव रहे, तो उन्हें जो है उन डिवाइसेस को आज हम डिस्कस करेंगे। टू प्रोसेस। अब जो डाटा सेव होता है उसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक राइटिंग का कि सबसे पहले उसमें डाटा सेव किया जाएगा, फिर रीडिंग का, फिर डाटा रीड कैसे करना है ये सब। स्टोरेज टर्म फिजिकल मटेरियल ऑन विच डाटा स्टोर्स आर कॉल्ड स्टोरेज मीडिया। ऐसा मीडिया या ऐसी फिजिकली डिवाइस जो उसमें डाटा स्टोर हो जाए उसे स्टोरेज मीडिया कहते हैं। Hardware component that write data to and read data from the storage media are called storage devices. ये एक हार्डवेयर फॉर्म में होना चाहिए कंपोनेंट जो उसमें डाटा राइट भी किया जाता है और रीड भी किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? स्टोरेज डिवाइसेस। थ्री मेन कैटेगरी ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आर मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज और सॉलिड स्टेट। मैग्नेटिक स्टोरेज और ऑप्टिकल जिनको लेज़र के ज़रिए हम रीड एंड राइट करते हैं, और सॉलिड स्टेट जो हमारे पास यूएसबी वगैरह हैं। मैग्नेटिक डिवाइसेस आर यूजेस एज मैग्नेट, वो उनके अपने कंपोनेंट में, इस कंपोनेंट में जो सिस्टम यूज़ किया जाता है वो मैग्नेटिक होता है और मैग्नेट के हेड बना होता है और उससे डाटा रीड भी किया जाता है और राइट भी किया जाता है। ऑप्टिकल डिवाइसेस यूज़ लेज़र्स, लेज़र यूज़ करती हैं। सॉलिड स्टेट डिवाइसेस हैव फिजिकली स्विचेस। मैग्नेटिक स्टोरेज जो डिवाइसेस हैं उसको मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ स्टोरेज हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव्स और मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस में मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ स्टोरेज ये जो है ये फ्लॉपी है, ये फ्लॉपी है, ये हार्ड डिस्क है और ये टेप है। ये मैग्नेटिक होता है, ये भी मैग्नेटिक ही यूज़ किया जाता है। फ्लॉपी में ऑप्टिकल यूज़ किया जाता है। हार्ड ड्राइव्स, फ्लॉपी ड्राइव्स, टेप्स, ऑल मैग्नेटिक ड्राइव्स वर्क द सेम। ये सारी जो हैं सेम वर्क करती हैं। Data storage and retrieval media is covered with iron oxide. Read write head is a magnet. अब जो मैग्नेट यूज़ किया जाता है, जो उसके अंदर फंक्शन होता है वो कैसे रीड एंड राइट किसके थ्रू होता है? मैग्नेट के थ्रू। मैग्नेट राइट्स चेंज ऑन द मीडिया, पॉजिटिव चार्ज इज 1 और नेगेटिव चार्ज इज 0। जब उसके ऊपर डाटा रीड या राइट किया जाएगा तो वो उसी तरह बाइनरी की तरह 1 और 0 फॉर्म यूज़ होंगी। मैग्नेट रीड्स चार्जेस, ड्राइव कन्वर्ट्स चार्जेस इनटू बाइनरी। ठीक है, ये एक डिवाइस के उन्होंने दिखाया है कि ये पूरी एक डिस्क सरफेस है जो रोटेट कर रही होती है। ये हेड दिया गया है ये वाला, और ये उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज़ किया जाता है डाटा को रीड करने के लिए और राइट करने के लिए। बिट का यहाँ पे 0 और 1 यूज़ होगी। ओके। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस डाटा ऑर्गेनाइजेशन। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस आर रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस। अब उसमें क्या होता है कि डाटा ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाता है? मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस आर रैंडम एक्सेस स्टोरेज devices. Magnet devices are divided into tracks and sectors. अब जो हमारे पास मैग्नेटिक डिवाइसेस हैं उसके अंदर जो डाटा है वो ट्रैक्स और सेक्टर्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया जाता है और उसमें ही सेव होता है। जैसे हमारे घर में हमारा एड्रेस होता है कि कौन सी स्ट्रीट में या कौन से एरिया में रहते हैं, तो इसी तरह हमारे जो डिवाइसेस में स्टोरेज यूज़ की जाती है वो ट्रैक एंड सेक्टर्स में होती है। द डेस्क ड्राइव्स कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स कॉल्ड ट्रैक्स। अब ये वाले जो ये गोल हैं, ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहे हैं, इनको हम क्या कहेंगे? ट्रैक्स। जो सर्कुलर फॉर्म में हैं इनको क्या कहेंगे? ये ट्रैक्स होते हैं। मोस्ट डिस्क ड्राइव्स हैव 80 ट्रैक्स। अब जो ज़्यादातर डिस्क ड्राइव्स हैं वो 80 ट्रैक्स होती हैं। ठीक है, ये देखें कहाँ से शुरू होता है? ज़ीरो से। ज़ीरो फ्रॉम अपर टू लोअर। यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 80। The tracks are numbered from outermost circle to innermost starting from 0।
कहाँ से हमारे पास शुरू होते हैं, 0 से शुरू होते हैं, फिर आगे लेकर यहाँ तक हमारे पास 80 तक होते हैं। ये गोल जो होते हैं ये ट्रैक्स के फॉर्म में, जिस तरह हमारे पास रनिंग ट्रैक होते हैं वो भी इस तरह हमारे स्टेडियम वगैरह में गोल बने होते हैं, ट्रैक्स भी उसी में आते हैं, उसी तरह बने होते हैं। आगे आते हैं सेक्टर्स। ट्रैक्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स नोन एज सेक्टर्स। अब जो हमारे पास सेक्टर्स हैं वो ट्रैक्स को मल्टीपल डिवाइड्स किया जाता है तो वो सेक्टर्स होते हैं। जिस तरह हम अगर रेस लगाते हैं तो हमारे पास लूप होते हैं कि यहाँ से यहाँ तक लूप इतना है, फिर नेक्स्ट से नेक्स्ट लूप इतने मिनट का है, तो इसी तरह इसमें भी सेक्टर्स जो हम लूप कह सकते हैं। Commonly a sector can store up to 512 bytes of data। जो एक सेक्टर है वो 512 बाइट्स का डाटा सेव कर सकता है। ऑल सेक्टर्स हैव एड्रेसेस। अब जो सेक्टर्स हैं वो एड्रेस बन हैं और इसी एड्रेस के थ्रू ही हमारे पास डाटा स्टोर किया जाता है। CPU नोन विच डाटा इज स्टोर्ड ऑन विच सेक्टर। ठीक है, अब इसी एड्रेस के थ्रू जो है CPU को पता लगता है कि डाटा स्टोर किया जाता है और कौन से सेक्टर में है। ठीक है, ये इमेज है ट्रैक्स इसी 0 से लेकर 80 तक, और ये इसी तरह जो गोल सर्कल फॉर्म में है इनको ट्रैक्स कहेंगे। अब ट्रैक्स एंड सेक्टर्स ऑन मैग्नेटिक स्टोर्स। अब ये जो हैं ये 0 1 2 3 4 5 6 ये जो हैं ये तो 80 हो गए, ये गोल क्या हो गए, ट्रैक्स हो गए। अब सेक्टर्स क्या हैं कि इनको ये लाइन जो दी गई है यहाँ से ये पूरा 8 सेक्टर है, ये 9 सेक्टर, ये 10 11 12 13 14, ये 0 से स्टार्ट होगा, ये सेक्टर ऐसे बनते जाएंगे। ये एक सेक्टर है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, इस तरह ये सेक्टर्स हमारे पास बनते जाते हैं, जो हमारे पास हार्ड ड्राइव के अंदर डाटा जहाँ पे सेव किया जाता है, और इसी एड्रेस के थ्रू ही CPU को पता लगता है कि ये फलान इस सेक्टर में या इस रैक में, रैक भी कह सकते हैं हम कि इस रैक में ये डाटा पड़ा है।